तो ओके बडीज, आज हम देखने जा रहे हैं मुस्को टेंसाई के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 21 को। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि रूडियस ने रॉक्सी को बचा लिया है। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पर रूडियस रॉक्सी को हक कर लेता है। गले लगाने के बाद वो रॉक्सी को जोर जोर से स्मेल करने लगता है। ये देखते हुए रॉक्सी उसको पीछे धकेल देती है। रूडियस को लगता है कि उसमें से बदबू आ रही है, लेकिन रॉक्सी उससे कहती है नहीं, मेरे में से बदबू आ रही है, क्योंकि वो यहाँ पर 1 महीने से फंसी हुई है। और रूडियस रॉक्सी से कहता है मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रॉक्सी कहती है मुझे पड़ता है। खैर, तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। अब यहाँ पर रॉक्सी थोड़ी सी अजीब सी हरकत करती है, जैसे कि वो अपना इंट्रोडक्शन दे रही है रूडियस को। और यहाँ पर रॉक्सी रूडियस से उसका नाम पूछती है। रॉक्सी की इन बातों से रूडियस थोड़ा डर जाता है। इसके बाद रॉक्सी रूडियस से कहती है क्या हम पहले कहीं मिले हैं, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा। अब रूडियस यहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि रॉक्सी को रूडियस के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगले सीन में यहाँ पर रूडियस की टीम रॉक्सी को ले जा रही होती है और रूडियस हमें बताता है रॉक्सी अभी भी वैसी ही दिखती है जैसे वो पहले दिखा करती थी, लेकिन वो अभी वीक है। तो इन लोगों ने यहाँ पर डिसाइड करा कि ये लोग फिर से सिटी के अंदर जाएंगे। रॉक्सी यहाँ पर टैलहैंड से माफी मांगती है, क्योंकि टैलहैंड ही उसे उठा के ले जा रहा है, लेकिन टैलहैंड उसे कहता है कोई बात नहीं। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि रॉक्सी रूडियस को इसलिए नहीं पहचान पा रही थी क्योंकि अब रूडियस बच्चा नहीं रहा, वो बड़ा हो चुका है और उसकी शक्ल भी बदल चुकी है। ये चीज सुनकर रूडियस खुश हो जाता है। अगले सीन में ये लोग अपने घर पर होते हैं। रूडियस बताता है कि रॉक्सी के आने पर सभी लोग खुश हैं। वेल, यहाँ पर ये लोग थोड़े दिन रेस्ट करेंगे ताकि रॉक्सी रिकवर कर पाए। रूडियस भी यहाँ पर छुप छुप के अपनी ठरकीपंती दिखाता है और रॉक्सी को देखता रहता है। अगले दिन रॉक्सी उठती है और सभी लोगों से माफी मांगती है, क्योंकि उसने सबको तकलीफ जो दी थी। लेकिन पॉल, एनालिसा सब लोग उसको समझाते हैं कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें थैंक्स कहना ही है तो तुम रूडियस को कहो। रॉक्सी रूडियस को थैंक्स कहती है और वो उससे बहुत ज्यादा फॉर्मल तरीके से बात कर रही है, जैसे कि ये दोनों पहली बार मिले हो, क्योंकि यहाँ पर रॉक्सी को पहले जैसी फील नहीं आ रही। रूडियस रॉक्सी से कहता है जो भी हो, मैं आज भी आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि आप मेरी टीचर जो हो। ये सुनकर रॉक्सी का मूड भी थोड़ा सही होता है और वो रूडियस से पहले जैसे बात करने लगती है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे की हाइट के बारे में बात करते हैं, जैसे कि रूडियस कितना बड़ा हो चुका है और रॉक्सी की हाइट वैसी ही है। तभी यहाँ पर गीस कहता है मुझे ऐसा लगता है कि हमें रॉक्सी की रिकवरी का वेट कर लेना चाहिए, लेकिन वो इसी के साथ ये भी कहता है कि हमें 3 दिन के अंदर वहां पर वापस जाना चाहिए। पॉल को ऐसा लगता है कि ये लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में वो भी गीस की बात से एग्री हो जाता है। रूडियस पॉल से कहता है मुझे ऐसा लगता है कि रॉक्सी को थोड़े और रेस्ट की जरूरत है। गीस रूडियस से कहता है बॉस, शायद आपको पता ना हो, जब आप लैब्रिंथ से वापस आओ तब आपको उसके अंदर फटाफट से जाना चाहिए, नहीं तो लैब्रिंथ का कर्स लग जाता है और उस कर्स की वजह से आप उस लैब्रिंथ के अंदर दोबारा नहीं घुस सकते। रूडियस को यहाँ पर ऐसा लगता है कि गीस PTSD की बात कर रहा है। गीस यहाँ पर कहता है कि हमें फिलहाल फोकस करना चाहिए 3rd फ्लोर को पार करने के ऊपर, जिसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 4th फ्लोर पर, जहाँ पर हमें सर्कल ढूंढना है। तभी यहाँ पर पॉल रॉक्सी को वो बुक देता है जो उसे रूडियस ने दी थी। बुक देखने के बाद रॉक्सी कहती है मुझे पता नहीं था कि ऐसी बुक एग्जिस्ट भी करती है, लेकिन मैं इसको पढ़ूंगी। अब यहाँ पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि 3 दिन बाद ये लोग लैब्रिंथ के अंदर वापस जाएंगे। वेल, इसके बाद अगले सीन में रॉक्सी वही बुक पढ़ रही होती है। रूडियस भी यहाँ पर रॉक्सी के आसपास हांड रहा होता है। रॉक्सी रूडियस से कहती है तुम मेरे आसपास घूम रहे हो, इसलिए मुझे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन इसके बाद रॉक्सी रूडियस से मदद मांगती है, क्योंकि उसको कुछ चीजें समझ नहीं आ रही। रूडियस भी रॉक्सी की मदद करने के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि हमें पता है कि वो तो वेल्ला एक नंबर का, मतलब लैब्रिंथ में इसकी माँ फंसी हुई है और इसको छौड़ीबाजी से फुर्सत नहीं है। मतलब यहाँ पर रूडियस रॉक्सी को पढ़ा रहा होता है, लेकिन वो साथ ही साथ ये सोच रहा होता है कि रॉक्सी की हाइट बहुत छोटी है, इसलिए मैं उसको आराम से अपनी बाहों में भर सकता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर मैंने ये चीज करी तो वो शायद गुस्सा हो जाएगी मेरे ऊपर। रॉक्सी भी रूडियस को घूर घूर के देख रही होती है। जब रूडियस रॉक्सी से पूछता है क्या हुआ, तब रॉक्सी कहती है कुछ नहीं। रूडियस यहाँ पर सोचता है कि अब मैं लंबा हो चुका हूँ, तो हो सकता है कि रॉक्सी थोड़ा सा अजीब फील कर रही हो इस चीज को लेकर। इसके बाद अगला सीन होता है लैब्रिंथ का, जहाँ पर रॉक्सी रूडियस बहुत ज्यादा बवाली लड़ रहे हैं। इसी के साथ बाकी लोग भी मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। जैसे ही यहाँ पर ये लोग इन सभी मॉन्स्टर को मार देते हैं, रूडियस रॉक्सी को देखता है और रॉक्सी ब्लश करने लगती है। रॉक्सी यहाँ पर सबसे कहती है कि उसका माना खत्म होने वाला है, इसलिए वो यहाँ पर थोड़ी देर तक रेस्ट करना चाहेगी। एंड यहाँ पर पॉल इस चीज की परमिशन उसको दे देता है। सब लोग यहाँ पर रेस्ट कर रहे होते हैं, तभी गीस रूडियस से कहता है हम लोग 4th फ्लोर पे जाएंगे और वहाँ पे सर्कल को ढूंढेंगे। इस पर रूडियस हाँ कहता है और वो कहता है कि अब टाइम आ गया है अपनी स्पीड बढ़ाने का। गीस कहता है हाँ वो तो है, लेकिन इस बार कोई भी दीवार मत तोड़ना। तभी यहाँ पर रॉक्सी रूडियस से उसकी पीठ का सपोर्ट मांगती है। रूडियस की पीठ पर सर रखने के बाद रॉक्सी रूडियस से कहती है जब हम जैद को बचा के लैब्रिंथ से बाहर जाएंगे
तब उसके बाद हम फिर से एक और बार लैब्रिंथ के अंदर आएंगे, बस तुम और मैं, क्योंकि रॉक्सी को लैब्रिंथ के अंदर घूमने में मजा आता है। लेकिन वो ट्राई करेंगे कि इस बार वो इजी लैब्रिंथ के अंदर जाए। रॉक्सी की बात सुनकर रूडियस भी तैयार हो जाता है। यहाँ पर ये कहने के बाद रॉक्सी सो जाती है। रूडियस यहाँ पर सोचता है कि उसने रॉक्सी को हाँ तो कह दिया है, लेकिन शायद उसको टाइम ना मिले क्योंकि उसका बच्चा जो होने वाला है। लेकिन वो तब भी यहाँ पर तैयार हो जाता है जब सब चीजें सेटल हो जाएगी। अगले सीन में ये सारे के सारे एक टेलीपोर्टेशन सर्कल के ऊपर खड़े होते हैं, जिसके बाद वो कहीं टेलीपोर्ट हो जाते हैं। पॉल गीस से कहता है एक बार हम 4th फ्लोर को देख ले, जिसके बाद हम रिटर्न हो जाएंगे। पॉल को देखकर रूडियस सोच रहा होता है कि पॉल सच में बहुत ज्यादा कूल लगता है जब वो अपनी जॉब कर रहा होता है तब। लेकिन तभी पॉल रूडियस से कहता है सामने एनिमीज हैं, चौकन्ने रहना। रूडियस कहता है मैं स्टोन कैनन से अटैक करता हूँ, लेकिन रॉक्सी उसको ऐसा करने से मना कर देती है। रॉक्सी रूडियस को बताती है कि आर्मर्ड वॉरियर जो होते हैं वो वाटर गॉड स्टाइल यूज करते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये इन एनिमीज को रोकेंगे और बाकी लोगों को सपोर्ट करेंगे। रूडियस पॉल से कहता है डैड संभल के, आगे मैंने एक दलदल बनाया है। जहाँ पर रूडियस के बनाए हुए दलदल में सारे एनिमीज फंस जाते हैं। लीसे पॉल से कहती है मैं लेफ्ट साइड से अटैक करूंगी, जिस पर पॉल कहता है चलो वो तो ठीक है, लेकिन तुम हमेशा लेफ्ट साइड से ही क्यों अटैक करती हो। लीसे बताती है कि बार बार सामने दीवार आ जाती है, जिससे वो अपनी तलवार का यूज अच्छे से नहीं कर पाती। अब यहाँ पर लीसे और पॉल एक के बाद एक सभी एनिमीज को निपटा रहे होते हैं। रॉक्सी यहाँ पर रूडियस से कहती है हम यहाँ पर एनालिसा को सपोर्ट करते हैं। रूडियस यहाँ पर इस बात को मान लेता है, जिसके बाद यहाँ पर रॉक्सी मैजिक स्पेल यूज करती है। यहाँ पर रूडियस और रॉक्सी दोनों के अटैक से एनिमीज की ऐसी की तैसी हो जाती है। यहाँ पर सभी मॉन्स्टर को मारने के बाद पॉल सबसे कहता है ये ए रैंक के मॉन्स्टर आराम से नहीं मरते हैं। रूडियस पॉल से कहता है डैड क्या आप पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो अभी। इस पर पॉल कहता है नहीं ऐसा थोड़ी ना है, उल्टा मैं तो वीक हो चुका हूँ पहले से। इसके बाद पॉल इन सभी लोगों को आगे बढ़ने के लिए कहता है। यहाँ पर पॉल काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि उसके बेटे ने उसकी तारीफ जो कर दी है। अगले सीन में ये लोग वापस लैब्रिंथ से बाहर आ रहे होते हैं। रूडियस को यहाँ पर रॉक्सी की पहली बार चिंता भी हो रही होती है, लेकिन वो सोचता है कि यहाँ पर ये लोग ज्यादा रश नहीं कर सकते। अगले सीन में रूडियस रॉक्सी के साथ एक मार्केट में होता है। रूडियस बताता है कि लैब्रिंथ सिटी ऑफ रब्बान में हर एक चीज मिलती है। यहाँ पर ये लोग अपने मिशन के लिए सामान लेकर आगे बढ़ जाते हैं। अगले सीन में यहाँ पर रूडियस रॉक्सी को थैंक्स कह रहा होता है उसकी फैमिली की मदद करने के लिए। रॉक्सी बताती है कि रूडियस की फैमिली ने उसकी बहुत मदद करी थी, क्योंकि जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक से पढ़कर निकली थी तब उसके पास कोई जॉब नहीं थी और ना ही उसके पास रहने की कोई जगह थी। लेकिन उस समय पर रूडियस की फैमिली ने ही उसको अपने पास रखा। रॉक्सी बताती है कि उस समय पर वो अपनी एबिलिटीज के बारे में सबको झूठ कहा करती थी ताकि कोई भी लोग उसको कम न समझे। रॉक्सी रूडियस को बताती है कि रूडियस की वजह से ही उसको खुद के ऊपर विश्वास हुआ, क्योंकि जब रॉक्सी रूडियस को एक चीज सिखाती थी तो रूडियस खुद अपने आप ही 10-20 चीजें सीख जाता था। रूडियस की वजह से ही उसने दोबारा मैजिक की पढ़ाई करी, जिसके वजह से वो वाटर किंग क्लास बन गई। इसके बाद वो रूडियस को कहती है चलो फिर जेनिथ को रेस्क्यू करते हैं। अगले सीन में ये सारे हंटर्स फिर से लैब्रिंथ के अंदर ही होते हैं। यहाँ पर गीस इन सबको बताता है कि उसे एक और सर्कल मिला है। रूडियस यहाँ पर बताता है कि ये लोग 4th फ्लोर पर बहुत आराम से आ गए और 4th फ्लोर को जीत भी लिया, लेकिन जेनिथ उन्हें कहीं नहीं मिली। जैसे यहाँ पर ये लोग उस टेलीपोर्टेशन सर्कल से अगले फ्लोर पर पहुंचते हैं, गीस यहाँ पर एक पेड़ के जड़ों को जलाने लगता है, जिससे वहाँ के सभी मॉन्स्टर भाग जाते हैं। तभी पॉल कहता है चलो फिर बिना वापस जाए आगे बढ़ते हैं। गीस कहता है कि इस बुक को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि इस बुक का जो ऑथर था वो इस पॉइंट के बाद आगे नहीं बढ़ पाया। इस पर रूडियस कहता है मैं मदद कर सकता हूँ। रूडियस को यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन सर्कल दिखता है। वो उसे देखकर सोचता है कि बुक में लिखा हुआ था ये सर्कल कहीं भी किसी को भी टेलीपोर्ट कर सकता है। रॉक्सी रूडियस से आगे पूछती है क्या तुम कुछ जानते हो। रूडियस कहता है नहीं, लेकिन नाना होशी को इसके बारे में शायद पता हो। नाना होशी का नाम सुनकर रॉक्सी उससे पूछती है क्या वो तुम्हारी लवर तो नहीं है। रूडियस कहता है नहीं, और ये सुनकर रॉक्सी थोड़ी खुश हो जाती है। इसके बाद रूडियस यहाँ पर इन सबको बताता है कि अगर बुक के हिसाब से देखे तो इनमें से एक सर्कल ट्रैप है और एक सर्कल सही है। रूडियस यहाँ पर सबसे कहता है कि उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए यहाँ पर सब कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर रूडियस को यहाँ का ऑरा फील करके ऐसा लग रहा है कि ये एक स्पेशल जगह है। पॉल रूडियस के पास आके कहता है क्या हो गया, तुम्हें कुछ पता चला। रूडियस पॉल को बताता है कि उसको ऐसा लग रहा है कि ये रूम इस फ्लोर का लास्ट रूम नहीं है, लेकिन पॉल उससे कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यही लास्ट रूम है। इसके बाद वो रूडियस को ये भी कहता है कि ज्यादा जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर पॉल रूडियस से कुछ बात करने की सोचता है, लेकिन वो उससे कहता है चलो छोड़ो बाद में बात करते हैं। लेकिन तब भी वो रूडियस से कहता है देखो रूडियस, मैं अभी 2 तलवारों को यूज कर रहा हूँ, लेकिन पहले मेरा काम एक से भी चल जाता था, लेकिन अभी मुझे ये 2 तलवारें भी कम लग रही हैं। मैं इन दोनों ही तलवारों से बहुत अटैच्ड हूँ और देखे तो इन दोनों ही तलवारों का अपना अलग अलग काम है। मुझे लगता है कि आगे चलकर तुम्हें ये बात समझ आ जाएगी। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से रूडियस को ये बात रियलाइज होती है कि उसने ये रूम पहले भी कहीं देखा है और यहाँ पर कुछ मिसिंग तो है। यहाँ पर रूडियस को फ्लैशबैक आने लगते हैं जब वो एनालिसा के साथ यहाँ पर आया था और रूडियस को यहाँ पर फाइनली ये बात याद आ जाती है कि ये
वही सेम टेलीपोर्टेशन सर्कल है जो उसने फर्स्ट टाइम यहाँ पर आने के लिए यूज किया था। इसलिए वो गीस को आवाज लगाता है। गीस उससे कहता है क्या हो गया बॉस। रूडियस गीस से कहता है इस पूरे रूम में छुपी हुई सीढ़ियों का पता लगाओ। गीस रूडियस से कहता है क्या बात कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल भी है। लेकिन तभी यहाँ पर गीस जमीन पर अपना वेपन मार मार के चेक करने लगता है कि यहाँ पे कोई सीढ़ियां तो नहीं है। एंड एट लास्ट उसे एक सीढ़ी मिल जाती है। रूडियस गीस से कहता है अगर मैं इस जगह को तोड़ दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। गीस रूडियस से कहता है नहीं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रैप नहीं है। रूडियस भी यहाँ पर अपने मैजिक का यूज करके उस जगह को तोड़ देता है। गीस यहाँ पर सबको बता देता है कि रूडियस ने छुपी हुई सीढ़ियां ढूंढ ली है। पॉल रूडियस से कहता है ये हुई ना बात, शाबाश बेटे। लीसा भी रूडियस से कहती है ये तो बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा हमने फर्स्ट टाइम यूज किया था। रॉक्सी भी यहाँ पर शर्माते हुए रूडियस से कहती है तुमने बहुत अच्छा काम करा। गीस यहाँ पर कहता है चलो फिर आ जाओ। एंड यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इस टेलीपोर्टेशन सर्कल का कलर भी चेंज्ड है। और इसी के साथ बड़ी यहाँ पर ये वाला एपिसोड होता है एंड। अगले एपिसोड के लिए कमेंट में तुम यस टाइप कर दो। इस वीडियो को अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही तगड़े एनिमे कंटेंट को देखने के लिए।